नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। आज हम बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं, हम जो है विश्व का भूगोल कंप्लीट कर रहे हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख चुके हैं। आज जो हम इसका एक पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जीएस पॉइंटर बुक का, वो है भौगोलिक उपनाम। आप देखेंगे इस तरह के एक प्रश्न कभी कभी बन जाते, एक या दो प्रश्न बन जाते हैं, लेकिन हाँ, ये रिपीटेड ही प्रश्न बनते हैं। तो जो अब जीएस पॉइंटर जो बुक है, उसमें अब तक जितने भी परीक्षाएं हुई हैं, उसमें सारे क्वेश्चन को मिलाकर बनाया जाता है। तो वही आज हम देखने जा रहे हैं, जिसका नाम हम क्या देख रहे हैं, भौगोलिक उपनाम। चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं लाइक करिए, और सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। चलिए, किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है, वो है मिडांडाओ है। मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है, उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव पर दिखाई देता है। पश्चिमियों जो बर्ड्स होते हैं, जो पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, दक्षिण अमेरिका। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जूनियर स्टैंड में भी पेपर आ चुका है कि पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो वो दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है। लोग अक्सर इसमें दक्षिण अफ्रीका लगा चले आते हैं, जो कि गलत है, दक्षिणी अमेरिका है। चलिए, दक्षिण अमेरिका में कितने मेजर देश आते हैं वो कमेंट करके बताइए। नियाग्रा प्रपात कहाँ है, वो आप देखेंगे न्यूयॉर्क राज्य में है। हजारों झीलों की भूमि फिनलैंड, ये तो आप सबको पता है, पूछा जाता है। एल्फिल टावर पेरिस। विश्व की छत किसे कहा जाता है, उसे कहा जाता है पामीर को, क्योंकि वो जो है समुद्र तल से बहुत ऊंची है, और यह पूरे भूमि में सबसे ऊंची स्थलीय भागों में से माना जाता है। अंधा महाद्वीप अफ्रीका कहा जाता है। क्यों अफ्रीका को अंधा महाद्वीप कहा जाता है, उसके पीछे का थोड़ा साइकोलॉजिक रीजन समझिए। अंग्रेज लोग गोरे होते हैं, और जो निग्रो होते हैं, जो सांवले कलर के या काले कलर के लोग होते हैं, वो अफ्रीका में ज्यादा पाए जाते हैं। अपने एशिया में पाए, भारत में पाए जाते हैं, लेकिन भारत में जो कालापन पाया जाता है वह अफ्रीका से थोड़ा लाइट होता है, क्योंकि अंग्रेजों को तो नीचा दिखाना था। अब जो काले लोग को डार्क समझा था, इसलिए उनका नाम रख दिया गया, अंधों का जो महाद्वीप कहा गया था। अब मोतियों के द्वीप या पारस की खाड़ी को मोती कहते हैं, बहरीन को कहते हैं। अब है धूम नगर के नाम से जाना जाता है किसे, शिकागो यूएसए को जाना जाता है। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी कहा जाता है, वो श्रीलंका को कहा जाता है। पूर्वी समुद्र की स्वामी किसे कहा जाता है, श्रीलंका को कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका का वह नगर जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है, वो है ब्यूनस आयर्स यानी अर्जेंटीना है। संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राज्य जिसको ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है, वो है केंटुकी है। अफ्रीका, टर्की का वह नगर जो पश्चिम का द्वार कहलाता है, इस्तांबुल को पश्चिम का द्वार भी कहा जाता है। और एक समय करीबन बीसी में कहा जाता, एसी से बीसी के बीच में समय कहा जाता था कि इसके बाद भूमि खत्म हो जाती, मतलब इसके बाद जो है दुनिया खत्म हो जाती, क्योंकि उसके बाद बहुत लंबा आप देखेंगे सागरों का एक जाल चलता है, फिर उसके बाद अमेरिका देखने को मिलता है। तो इसलिए कहा जाता था उस समय, जब लोग ज्यादा लंबी की नौकाओं से ज्यादा लंबी दूरी नहीं तय कर पाते, तो बोला जाता था कि पश्चिम का द्वार यहीं से स्टार्ट होता है, और यहीं से जो है स्वर्ग की भूमि स्टार्ट होती है, ऐसे बोल दिया जाता था। यहाँ से दुनिया समाप्त हो गई है। अब आगे, वह देश जिसको श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है, वह थाईलैंड को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, श्वेत हाथी का देश किसे कहा जाता है, थाईलैंड को कहा जाता है। सूर्योदय के देश का नाम से प्रसिद्ध है कौन, जापान। क्यों, क्योंकि जापान सबसे पूर्व में पड़ता है इसलिए। और हमारे भारत में आंध्र प्रदेश जो है, सॉरी अरुणाचल प्रदेश जो है, वह सबसे पूर्व में पड़ता है, तो इसलिए हमारे देश में अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सुबह होती है। झीलों की वाटिका कहा जाता है, फिनलैंड को कहा जाता है। नगरों का शहर कहा जाता है, वेनिस को कहा जाता है। स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है, सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है, स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका यानी जापान को कहा जाता है। पल्स ऑफ साइबेरिया कहा जाता है, बैकाल झील को कहा जाता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, पल्स ऑफ साइबेरिया क्या कहलाता है, वो कहलाता है, आप देखेंगे बैकाल झील को कहा जाता है।
अब उसके बाद देखेंगे कि प्रातःकालीन शांत स्थल कहाँ कहा जाता है, वो कहा जाता है कोरिया को कहा जाता है। अब है यूरोप की तेल यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है, किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है एविड्रीन को कहा जाता है। रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है, वो कहा जाता है सेंट पीटर्सबर्ग को कहा जाता है। अब देखेंगे जलमंडल, देखेंगे जलमंडल के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। महासागर औसत तापमान यानी कि OMT के संदर्भ में सही कथन है। OMT को 26 डिग्री समानांतर रेखा की गहराई तक मापा जाता है, जो जनवरी मार्च में हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में 59 मीटर पर होती है। OMT जो जनवरी मार्च में एकत्रित किया जाता है, उसे यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है कि मानसून की वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालीन औसत वर्षा से कम होगी या अधिक। दक्षिणी चीन सागर, बेरिंग सागर, भूमध्य सागर एवं जापान सागर में से सबसे गहरा कौन है, तो दक्षिणी चीन सागर सबसे गहरा है। दक्षिणी चीन सागर के बारे में इसमें आप देखेंगे यहाँ पास उसने पल्स ऑफ 9 मोतियों का द्वीप बनाया हुआ है, जिस वजह से वह अपना साम्राज्य विस्तार चीन कर रहा है। तो देखिए इसमें जो विभिन्न सागरों के नाम दिए गए हैं, उनसे पूछा गया है कि इनमें सबसे गहरा कौन है। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे तो छोड़ना ही ज्यादा सही होता है। तो ये सबसे गहरा सागर कौन सा है, और दक्षिणी चीन सागर है। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है, लगभग 2/3 जो हमारा क्षेत्र है वो पानी से ढका हुआ है, क्योंकि जब पृथ्वी पर देखेंगे 71% तक पानी पाया जाता है। अब है उत्तरी ध्रुव, मकर रेखा, कर्क रेखा एवं भूमध्य रेखा में से समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र में सबसे निकट स्थल कौन सा है, वह है उत्तरी ध्रुव है। अब ओडम रेखा क्या है, कौन सी है, वो समुद्र तल के क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की माप की जाती है। हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, वह देखेंगे प्रशांत महासागर है। उत्तर एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर द्रोणियों के मध्य से गुजरता है हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से प्रशांत महासागर श्रेणी में प्रवेश करने वाला कटक कौन सा है, वह देखेंगे मध्य महासागरीय कटक है। इनेडी ईस्ट रीज स्थित है कहाँ, हिंद महासागर में स्थित है। भारत में भूमि का गुरुत्वाकर्षण चल रहता है 1/3 एटमॉस्फेयर में कम तनाव पर। सत्य कथन है, पृथ्वी ग्रह पर उपयोग के लिए उपलब्ध अलवणीय जल मीठे पानी कुल जल प्रपात की मात्रा का लगभग 1% से भी कम है। पृथ्वी ग्रह पर पाए जाने वाले कुल अलवण जल यानी मीठे पानी का 68.7% ध्रुवीय बर्फ यानी छत्रक एवं हिमादी में आबद्ध है। हमारे उपग्रह यानी कि में मृदु जल का सर्वाधिक मात्रा है, इसमें महाद्वीपों एवं पर्वतीय हिमादी स्थलीय हिम में है। मतलब कि जो हमारे उपग्रह यानी जो हमारा पृथ्वी जो है, उसमें जो छिपा हुआ जल सबसे ज्यादा कहाँ है, वह महाद्वीपों एवं पर्वतीय हिम नदियों या जो स्थायी हिम है, पर्वत जो हिम के उसमें रुका हुआ है। पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश अलवण जल बर्फ छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। शेष अलवण जल का सबसे अधिक भाग है कौन सा है, भूमिगत जल है, जो 30.1% से के रूप में है। महासागरीय नीतल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है, वह देखेंगे गहरे सागरी मैदान है। लाल सागर एक उदाहरण है इसका, आप देखेंगे आप लाल सागर एक उदाहरण है, अच्छी द्रोणिका है। विश्व के प्रमुख समुद्र देखेंगे कि विश्व के कौन प्रमुख समुद्र हैं, वो उसके बारे में आप देख रहे हैं। सीरिया, टर्की, जॉर्जिया एवं एक मिनट रुकिए, अब देखते हैं
टर्की के उत्तर में स्थित है कौन सागर स्थित है? टर्की के उत्तर में देखेंगे काला सागर स्थित है। आजकल देखिएगा यहाँ से प्रश्न बहुत बन रहे हैं यूपीएससी और यूपीपीसीएस में, तो खास करके जो कोई एक देश दिया गया उसके उत्तर में क्या है, तो स्थान प्रमुख जो होता है उस तरह के प्रश्न बहुत बन रहे हैं। टर्की स्थित है काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य में टर्की स्थित है। टर्की कहाँ स्थित है? काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य में स्थित है। सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम क्या है? भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और अरल सागर है। आंतरिक सागर है किसका? कैस्पियन सागर है। जिस महाद्वीप में सारगैसो संबंधित है वह देखेंगे उत्तरी अटलांटिक है। वो कौन सा है? वह उत्तरी अटलांटिक है। सारगैसो समुद्र की विशिष्टता क्या है? वह आप देखेंगे विशिष्ट समुद्री वाणी भूमि। देखिए ब्लर हो गया है, इसको छोड़ देते हैं क्वेश्चन इतना। हम इसके लिए हम कहिए तो एक चीज कर सकते हैं कि इसको हम पढ़ सकते हैं, आप समझ लेंगे, हम जान रहा हूँ। इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि मुझे लगा थोड़ा इंपॉर्टेंट, इसको ऐसे स्किप करना उतना सही। मेरे पास बुक है, मैं उस बुक से पढ़ देता हूँ, आप परेशान ना होइए। पीडीएफ सही से बन नहीं पाया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। समस्या बहुत है, समाधान में बात करनी चाहिए इस इंसान को। चलिए क्वेश्चन ये है कि सारगैसो समुद्र की विशेषता है क्या है? वह आप देखेंगे विशिष्ट समुद्री वनस्पति है। सारगैसो सागर स्थित है कहाँ स्थित? देखेंगे वो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। इटली, सिसिली, सर्डिनिया एवं कोर्सिका से घिरे सागर का नाम क्या है? वह सागर का नाम देखेंगे टेरहेमी सागर है। कौन सा? टेरहेमी सागर है। अरल सागर के किनारे स्पर्श करता है, क्या स्पर्श करता है? कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान करता है। काला सागर, सारगैसो सागर, अजोव सागर एवं कैस्पियन सागर में से किसके तट रेखा नहीं है? वह देखेंगे सारगैसो सागर के नहीं है। कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे स्थित है? वह देखेंगे कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान है। अल्जीरिया, चाड, मोरक्को एवं ट्यूनीशिया में से किस अफ्रीका देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? वह देखेंगे चाड है। दक्षिण पश्चिम एशिया का सीरिया, जॉर्डन, लेबनान एवं इजराइल में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक नहीं फैला है? वह जॉर्डन है जो कि भूमध्य सागर तक नहीं फैला है। जॉर्डन नाम जो है देश का नाम आपको सुनने को मिलेगा। रॉक स्टार एक मूवी आई थी, उसमें मैंने सबसे पहले ये नाम सुना था। फिर मेरे अंदर कौतूहल का विषय हो गया जॉर्डन कौन सा देश है, लाइए देख लेते हैं। तब मुझे पता चला ये वही देश है जिसकी सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है। दक्षिण चीन सागर, बोरिंग सागर, भूमध्य सागर एवं जापान सागर में से सबसे गहरा सागर कौन सा है? वह दक्षिणी चीन सागर है। अजरबैजान की राजधानी बाकू किस सागर के किनारे स्थित है? वह है कैस्पियन सागर है। अब है एड्रियाटिक सागर, कौन सा है? अल्बानिया और क्रोएशिया। अब है कैस्पियन सागर, कजाकिस्तान। भूमध्य सागर मोरक्को है। अब उसके आगे देखते हैं, यहाँ से थोड़ा पीडीएफ साफ है। चलिए उसके आगे देखते हैं क्या है। महासागरीय धाराएं हैं। इन महासागरीय धाराओं को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जिससे ये रहेगा एक एक टॉपिक हमारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।